बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाअत सकरातुल मौत बिलहक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार ला तादाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुना ख़तीबुना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा किराम पर। गुज़श्ता से पेवस्ता मौजू आखरत की याद के बारे में था और गुज़श्ता मौजू आखरत या मौत को याद रखने की एक ऐसी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चीज़ इनायत की है, वो वसीयत है जिससे आखरत और मौत याद रहती है। आज का मौजू है कि मौत को भी याद रखना है। बाज़ दफ़ा ये ज़हन में होता है आखिरत में तो हज़ारों साल बाकी हैं, वो देखी जाएगी क्या बनना है। लेकिन हदीस में आता है जब इंसान को मौत आ जाती है उसकी आखिरत उस पर कायम कर दी जाती है। ये मौजू ऐसा है कि इसको सुनने के लिए भी हम दिली तौर पर तैयार नहीं होते। या तो समझते हैं कि ये डराने वाली बात है, एवं डर के हमें रात को नींद नहीं आएगी, या वैसे हम गफलत का इस कदर शिकार हैं कि हम इसको सुनना चाहते ही नहीं हैं। अगर हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए कहीं मौत का लफ्ज़ आ जाए या कोई गुफ्तगू इस हवाले से हो तो उसको हम जल्दी जल्दी आगे निकाल देते हैं। जैसे ड्रामा देखते हुए अज़ान के लिए बंद कर देते थे, अज़ान ना सुननी पड़ती। लेकिन कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली से बच नहीं सकता। आंख बंद करने से बचाव नहीं होता, बचाव करने से बचाव होता है। हजरत रबी रहमतुल्लाह अलैह इमाम थे, मजलिस में बैठे थे तो मजलिस में बैठे हुए उमूमी तौर पे जाहिर है उसमें हंसी मजाक ज़रूर होती है। अहबाब ने पूछा, सारे हंस रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने अपने चुटकुले सुना रहे हैं, आपने कोई बात नहीं सुनाई, बड़े खामोश बैठे हैं, आपने कोई गुफ्तगू नहीं की और ना ही अक्सर देखा हमने कि आप हमारी मजलिसों में गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने लंबा एक जवाब दिया, लेकिन उसमें से थोड़ा सा मैं बयान करना चाहता हूं। वो कहते हैं, जब मैं थोड़ी देर मौत को भूल जाऊं मेरे अमल के अंदर सुस्ती आ जाती है। आप हंसी मजाक में लगे हैं, लेकिन मेरे सामने तसव्वुर की आंख में और मेरे सामने तसव्वुर का वो मंजर है कि मैं एक चारपाई पे पड़ा हूं, बेजान पड़ा हूं,
मेरी अहलिया, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे खानदान वाले वो रो पीट रहे हैं। अहले मोहल्ला सदमे का, अफसोस का इजहार कर रहे हैं। मेरे तसव्वुर में वो है, मुनादी करने वाला एक मुनादी करता है कि हजरात एक ऐलान सुने, आज फलाना फौत हो चुका है, आज रबी की वफात हो चुकी है। आप भी ये मंजर सोच के देखें, जब ये मंजर तसव्वुर में होगा आपके चेहरे पे हंसी आएगी। मेरे तसव्वुर में ये सिलसिला रहता है, इसलिए मेरे अमल में सुस्ती नहीं आती, हंसी बहुत काम आती है। और फजूल लगवियात से मैं इज्तिनाब करता हूं। कहते हैं माल की कसरत जितनी माल की कसरत होती है और इंसान जितनी जिंदगी गुजारता जाता है, जितना उसका जिस्म बड़ा होता जाता है, उतना वो मौत के करीब आता जाता है। जितनी उसकी सालगिरह बढ़ती जाती है, इतनी सालगिरह हो गई हैं, जितनी हो गई हैं, हकीकत में वो मौत के गड़े के करीब पहुंच गया है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो सुबह घर से निकलते हैं इस उम्मीद से कि शाम को पलट के आऊंगा, लेकिन शाम को पलट के नहीं आते। कितने ही ऐसे लोग हैं जो शाम को निकलते हैं, सुबह पलट के आ जाऊंगा, वो पलटने वाली सुबह आती ही नहीं है। इस साल मई के अंदर हमारे एक अजीज थे, बड़े करीबी नौजवान थे, वो खतीब भी थे, इमाम भी थे और बड़ी मुजाहिदाना जिंदगी गुजारी। रमजान के बाद इशा के वक्त अचानक थोड़ी तबीयत खराब हुई। मगरिब की नमाज उन्होंने बाजमात पढ़ाई, जमात करवाई। सुबह तबीयत बढ़ते बढ़ते सुबह 7-8 बजे उनकी वफात हो गई। अगले दिन असर के बाद जनाजा हो गया। यानी बाज दफा वक्त और उस इतनी वो फिक्स टाइमिंग होती है कि इंसान का दिल दहल जाता है। वो मौका महल ऐसा होता है, बाज दफा मौका महल ऐसा भी होता है कि दिल से जो निकलती है फौरन अर्श को हिला देती है। वो मौका महल ही था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो फल देखे कि ये इलाका नहीं है और ये फलों का मौसम भी नहीं है, इलाका भी नहीं है, फल कैसे हैं, जब पता चला कि ये अल्लाह ने भेजे है, तो कहा अल्लाह अगर ये तू ये भेज सकता है तो मुझे नेक औलाद भी अता फरमा दे। वो टाइमिंग थी और वो कैफियत थी। अचानक बदरी, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। दूसरी तरफ बात में चली जाए, मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, मेहमान सारे मौजूद हैं, वो सारी दास्तान सुनी थी, मगरिब की नमाज पढ़ाई है उन्होंने, ऐसे ऐसे तबीयत खराब हुई है। मगरिब की नमाज के लिए मुझे आगे खड़ा कर दिया। वो जो नमाज मैंने पढ़ाई और उस मुसल्ले पे जब नजर थी, आप सोचे वो कैफियत क्या होगी कि कल इसी जगह पे वो जवान, गबरू जवान, वो इसी जगह खड़ा मगरिब की नमाज पढ़ा रहा था। उसे वहमो गुमान में नहीं था कि आज मेरी ये रात कब्र में आ जानी है। और मैं वहीं खड़ा वो तिलावत कर रहा हूं, सूरह फातिहा पढ़ रहा हूं, लेकिन वो जो तसव्वुरात हैं, वो जो कैफियत है, वो मुझे नहीं भूलती कि इसी मुसल्ले पे वो कल खड़े हैं और ये मुसल्ला आज खाली हो चुका है।
और ऐसे ही कितनी घरों के अंदर बड़े बड़े पलंग, बड़ी बड़ी चारपाइयां, बड़े बड़े मिंबर मस्जिदों में मुसल्ले खाली हो चुके हैं, मसनदे हुक्मरानों की खाली हो चुकी हैं। आप दुनिया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह फरमाते तुम बड़े बड़े किलों के अंदर, गारों के अंदर और किलों की पोशीदा जगहों के अंदर छुप जाओ, मौत तुम्हें वहां भी आ लेगी। आप दुनिया के अंदर जाकर देखें कि कितने बड़े बड़े किले हैं जो बादशाहों के थे, कितने मजबूत किले थे, और कितनी कितनी वो रकबे पे, इतनी इतनी बड़ी जमीनों पे बने हैं, और उनके खिदमत गुजार कितने हैं। और हिस्ट्री पढ़कर देखें कि उनके खिदमत गुजार एक बादशाह को जो खाना पेश करने वाले थे, उनके खाना बनाने वाले कितने महकमे थे। एक महकमा उनके खाने का टेस्ट करता था, एक महकमा उनकी तबीयत के मुताबिक उसको चेक करता था कि ये आया बादशाह खाए तो इसकी तबीयत को कोई मसला तो नहीं बनेगा। यानी खाने को टेस्ट करने वाले कितने मरहले थे, बनाने वालों के फिर आगे, यानी एक लंबा चक्कर था। उनकी सेहत का ख्याल रखने वाली इतनी इतनी नफरी थी, इसके बावजूद भी वो दुनिया में नहीं रहे। मजबूत किलों के अंदर भी वो खाली और वीरान पड़े हैं। हू का आलम है उन किलों के अंदर, लेकिन फसीलें, दीवारें इतनी मजबूत हैं कि अगर इंसान ऊपर मुंह करके देखे तो उसका दिल दहल जाता है उसकी दहशत और वहशत से। लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना बड़ा बंदोबस्त करने वाले नहीं बचे। हम 5 मरले, 2.5 मरले और 10 मरले के मकान में रहकर फख्र करते हैं कि हमने जाना नहीं है। हमारे तसव्वुर में यह है कि शायद हमने पूरी जिंदगी गुजारनी है। सोचना तो पड़ेगा। ये जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े हुक्मरान, जाबर जिनकी पूरी सल्तनत पूरी दुनिया पे थी और उनके इशारों पर पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी थी, उनकी फौजें उनके इशारों पे चलती थी, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। ये तो वो हैं जिन्होंने सल्तनत की है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो महबूब तरीन हस्तियां जो इस इंसानियत का मक्खन है, जो इस इंसानियत का निचोड़ है, वो है अंबिया की जमात। और अंबिया में भी वो जलील कदर पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे, और उलुल अज़म पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे, मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जब इस दुनिया में नहीं रही तो हम कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं और बेफिक्र रह सकते हैं। जबकि दुनिया एक मरी हुई बकरी है, जबकि दुनिया एक मरी हुई बकरी है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे थे तो एक कूड़े की जगह पे वो एक मरी बकरी, जो जिंदा हालत में भी कोई ऐसी खूबसूरत नहीं थी, जो जिंदा हालत में भी इतनी अच्छी नहीं थी, यानी उसकी जाहिरी कैफियत इस तरह की थी, वो मुर्दा थी, बदबू आ रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई इसको खरीदेगा? सहाबा हैरानी से पूछते हैं अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन खरीदेगा? फिर पूछा कोई खरीदेगा? पता था खरीदेगा कोई नहीं, लेकिन दिल के अंदर बात बिठाने के लिए और हिलाने के लिए रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा बताओ कोई खरीदेगा? अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिंदा होती तो शायद कोई ना खरीदता, ये तो मुर्दा है, मर चुकी है, बदबू आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो जिस तरह ये बकरी खरीदने के लिए या इसकी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह के यहां इस दुनिया की भी कोई हैसियत नहीं है, इस दुनिया की भी कोई हैसियत नहीं है। जिसके लिए हमने जुल्म की इंतहा कर रखी है, झूठ की इंतहा कर रखी है, गस्ब करने की इंतहा कर रखी है, हुकूक मारने की इंतहा कर रखी है, उसकी हैसियत एक मरी बकरी जैसी है। मतलब यह है कि उस मरी बकरी की कभी हम उसके पांव की तरफ जाते हैं, कभी उसके मगज की तरफ जाते हैं, कभी उसकी खुरी की तरफ जाते हैं, उस मरी हुई बकरी की तरफ।
जबकि ये तालीम हमें यह दी गई है, दुनिया के पीछे जितना भागोगे दुनिया उतना आगे भागेगी, दुनिया के छोड़कर जितना तुम आगे चाहोगे दुनिया उतनी आपके पीछे आएगी। इसकी हैसियत क्या है? लिहाजा हमें हर वक्त फिक्र रहनी चाहिए तो मौत की, इससे इसका तज़किरा सुनते रहना चाहिए। पिछले दिनों ट्रांसजेंडर का, यह अभी भी चल रहा है मसला है, सबको पता है ना, ट्रांसजेंडर का जो मसला है पूरे मुल्क में एक हवा उठा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन का मसला था, ये तोसी होगी कि नहीं होगी, एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे, इतना मसला और इस तरह के और बेशुमार मसाइल के खबरों में बताने के लिए भी यही मसला है। अवाम के साथ क्या बीत रही है, गरीबों के साथ क्या बीत रही है, मुल्क के मसाइल क्या है, इस तरफ मीडिया की कोई तवज्जो नहीं। इसी तरह का हार्ड इशू पूरी दुनिया में आपको पता है कि एक, यानी अब हमारी दुनिया की जो तरफ तवज्जो है वो इस कदर है, मेंटल लेवल हमारा चेक करें कि एक लड़की डांस करती है 3 दिन के अंदर पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। यानी हम देखना चाहते हैं तो डांस देखना चाहते हैं। एक आदमी सिर्फ उल्टा सीधा हाथ हिलाता है और वो पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरा मीडिया उसकी तरफ पागल हो चुका है। ये मसाइल दिखाने के लिए है। इंसान को क्या इसलिए तख्लीक किया गया है कि आप पूरी कौम को एक ऐसे फजूल मसले की तरफ लगा दें। आमिर खाकवानी एक वो मशहूर सहाफी है, बाज दफा अच्छे जुमले भी होते हैं इन सहाफियों के पास। उसने पिछले दिनों मजमून ट्रांसजेंडर पे लिखा। उसने कहा ये 22 करोड़ की आबादी है, लेकिन हवा इतना हमने बना लिया है या हुकूमत ने बनाया है मसरूफ रखने के लिए ताकि अवाम हमारी तरफ तवज्जो ना करे। इस तरह के कोई ना कोई रोज इशू होते हैं। तो क्या मतलब है कि आपको जहनी तौर पर उस तरफ लगा दिया है, हर तरफ वही सोचते हैं। आज 29 नवंबर है, पता नहीं 29 नवंबर में इतने दिन रह गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या करें भाई, आपको क्या है, आए ना आए कोई और आ जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा। वो एक फौज का इदारा है, उसने कहा, लेकिन लोगों के ज़हनों में इस कदर सवार कर दिया। इस तरह के बेशुमार मसाइल, एक मसला नहीं है, बेशुमार मसाइल है। तो क्या मतलब है कि ज़हनी तौर पे हमें उधर लगा दिया है। हालांकि 22 करोड़ अवाम के अंदर आपको ट्रांसजेंडर का, मुझे तो नहीं कोई नजर आया ऐसा मसला कि किसी भी हो। वो बिल्कुल सही बात है कि इसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए, बिल्कुल आवाज उठानी, लेकिन आवाज उठाने के बड़े तरीके हैं। लेकिन हुकूमत ने इसको इतना हवा बना दिया आगे से मुखालिफ सिमत से कि सारे लोग इस तरफ लग जाए। इसी तरह जब इंसान एक चीज की तरफ हो जाता है, उसकी सोचें, उसकी हर चीज, उसकी सलाहियतें उसी तरफ लग जाती हैं, जिस तरह हमारी लग गई थी। आप अलामा, ये मिसाल एक होगी। दूसरी मिसाल, अलामा इकबाल को रहमतुल्लाह अलैह को जो पढ़ता है, जो शौक रखता है उनकी शायरी को पढ़ने, क्योंकि उनकी शायरी कहा जाता है वो कुरान मजीद का तर्जुमा है, शरीयत की तशरीह है अपने अंदाज में। जो उनको पढ़ता है वो उनका गर्विदा जरूर हो जाता है। जितना उसको पढ़ता जाता है वो अलामा इकबाल का उतना गर्विदा और उसकी मोहब्बत में वो गर्विदा होता जाएगा और उसकी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और जितना इंसान किसी भी अदीब को पढ़ता रहेगा उतना ही उसके करीब, उससे मानूस होता जाएगा। जितना किसी इंसान को इंसान सुनता जाएगा, किसी की तकरीर है, किसी की तहरीर है, अगर तहरीर है, पढ़ता जितना जाएगा वो उसके क्लोज होता जाएगा जहनी दिली दिमाग तौर पर। इसी तरह अगर हम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को जितना पढ़ेंगे उतना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाते जाएंगे। जितना कुरान मजीद को पढ़ेंगे उतना अल्लाह के करीब जाते जाएंगे। जब हम पढ़ते ही नहीं, जब हम उस तरफ आते ही नहीं, तो लिहाजा हमारी सोच भी, मोहब्बत भी सती सी है। जिसको जितना जानेंगे उतना आप उसको, उसके करीब होते जाएंगे। लिहाजा कंपैरिजन हमने करना है, हम दुनिया के किस मामले में ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा सर्च करते हैं,
ज्यादा करीब हैं। तहरीरी तौर पे, तकरीरी तौर पे, या जिस अंदाज में भी हम सुनते किसको, हम पढ़ते किसको हैं? जिसको आप ज्यादा पढ़ेंगे मोहब्बत, या जिसको सोचते हैं, हम सोचते किसको हैं? क्या सोचते हैं? हमारे तसव्वुरात में क्या चलता है? जो तसव्वुरात में चलेगा, जो जहनों में चलेगा, जो सोचों में चलेगा, जो तहरीर पढ़ेंगे, जो तकरीर सुनेंगे, जो जो सुनेंगे, हमारी उसी तरफ सोचें होंगी, उसी से मोहब्बत होगी। लिहाजा हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुकद्दस अकवाल को पढ़ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी बढ़ेगी, और अल्लाह के कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी, और मौत को याद करेंगे तो हमें अमल में चुस्ती मिलेगी, सुस्त नहीं होंगे हम। जितना मौत याद है, इशू बना लें, जिस तरह ये हुकूमत इशू बनाती है ना, याद रखने की, ना चाहते हुए भी सामने वो चीज आ जाती है, हम भी इशू बनाएं अपने तौर पे। मौत, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहादीस, कुरान मजीद की तिलावत, ये जब हम इशू बना करके, ये मसला है, नहीं पढ़ा तो कुछ हो जाएगा, हमने तिलावत ना की तो हमारा दिन नहीं गुजरेगा, हमने सीरत की कोई चीज ना पढ़ी तो हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, हमने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला ना किया तो हमारी जिंदगी में बहुत कमी रह जाएगी। ये हमारा इशू होना चाहिए। हमने इशू कुछ और बना लिए हैं। अब्दुल मलिक बिन मरवान, आपको पता है, बड़ा बादशाह था। मौत का वक्त करीब आया, आखिरी लम्हा है, तो उसने कहा खिड़की खोल दो। खिड़की खोली तो बाहर नजर पड़ी तो एक कपड़े धोने वाला छुआ लगा हुआ है। उसकी तरफ देखकर, काश मैं एक बढ़ई होता, काश मैं एक कपड़े धोने वाला होता, काश मैं आप एक मजदूर होता, मुझे अल्लाह के यहां इतना हिसाब ना देना पड़ता, काश मेरी ऐसी कैफियत होती। जब हम इनको पढ़ेंगे नहीं उसूलों को, मैं जब अल्लाह ने तौफीक दी उम्रे पे गया तो दोस्त मदीना में रहते थे, तो उनके साथ मैं जाने लगा, तो गाड़ी में बैठा तो उनके साथ बैठा, उनका जी बेल्ट पहन ले फौरन, कैमरे लगे हैं तो फौरन ये कैप्चर हो जाएगा तो 1000 रियाल का जो है ना वो फाइन पड़ जाएगा। यानी 1000 के रियाल का जब डर है तो फौरन हम कानून मानते हैं। पता है पकड़ हो जानी, जब पकड़ का डर है फौरन सीधे हो जाते हैं। जब हमें मौत की याद होगी, अल्लाह की पकड़, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, जब अल्लाह की पकड़ का डर होगा तो हम सीधे हो जाएंगे। जब हमें पता है फाइन होगा और उस फाइन में कोई भी हेर फेर नहीं हो सकती, लिहाजा इसके लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, और हम करते नहीं हैं। मौत को याद करने की 3 चीजें, यानी कसरत से हम मौत को याद करेंगे तो 3 चीजें सामने आती हैं। एक तो इंसान कभी जो है ना टाल मटोल नहीं करता, फौरन तौबा करता है, हर वक्त तौबा की कैफियत में रहता है, उसका हर दिन तौबा की, हर लम्हा तौबा की कैफियत में रहता है, जिसको मौत याद है। और जिसको मौत याद नहीं, उसको तौबा में टाल मटोल नहीं, आज निकल कर लेंगे, अभी तो मैं जवान हूं, अभी थोड़ी सी हेरा फेरी कर लें, कोई नहीं, बड़ा वक्त है, उम्रे पे जाना है, वहां जाके तौबा कर लेंगे, अभी थोड़ा से 11 महीने थोड़ा सा कर लें, कोई नहीं, रमजान आना है, रमजान में बड़ी तौबा के मौके हैं, करेंगे हम तौबा करें। ये टाल मटोल है जब मौत याद नहीं होती। जब मौत याद होती है तो फिर क्या होता है, फिर सुस्ती नहीं रहती, अमल में फुर्ती आती है, इंसान सुस्त नहीं होता, उसको पता है कि अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ गया, फौरन चल पड़ता है, जितनी मर्जी मसरूफियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं, जब अजान हो जाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे साथ सलूक इस तरह होता जैसे कभी जानते ही नहीं है, इतने अजनबी होकर हमसे चले जाते थे, हालांकि बड़ी गहरी मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो रही होती बाज़ औक़ात, लेकिन छोड़कर चले जाते हैं। यानी ये है कि वो मौत जब याद आती है तो फिर अमल में सुस्ती नहीं होती और फुर्ती होती है, इंसान फौरन चल पड़ता है। और फिर मौत जब याद होती है तो इंसान थोड़े पे बहुत कनात करता है, उसको पता है ये दुनिया मरी हुई बकरी है। जब वो कनात करता है, बहुत है जी, ये तो खत्म नहीं होता, ये
वो उसको थोड़े पे बड़ा ऐसा लगता है कि ये दुनिया सारी मेरे पास शुक्रगुजारी करता है। और जिसको मौत नहीं याद, वो बहुत ज्यादा भी आ जाए, 3 बंगले हैं, ये इतनी जायदाद है, इतना कारोबार है, वो शाम को फिर सर पकड़ के बैठा होता है। आज जो है ना वो सही सेल नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई है उस पर शुक्रगुजारी नहीं है, लेकिन जो कम हुई है उस पर फिक्रमंदी है, सर पकड़ के बैठा हुआ है। ये है नुकसान मौत को ना याद करने का। और मौत को याद करने का ये है कि थोड़े पे बंदा कनात कर लेता है। लिहाजा हमें ये इशू बनाकर, दुनिया से ये इशू है, इनको कोई इशू नहीं है, उसके बाद इंसान भूल जाते हैं, वो अगली एक चीज पैदा कर देते हैं और आप उसमें मगन हो जाते हैं। हम इसमें मगन होंगे तो यकीन करें हमारी जिंदगी सारी सीधी हो जाएगी। हम जिस तरह ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करते हैं ना, रोड पे जब पता है कैमरे लगे हैं, कहीं आगे पीछे नहीं होंगे, इसी तरह जब हमें पता है कि किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है, किसी भी वक्त नुकसान हो सकता है, कितने ही ऐसे कब्रिस्तानों में जाकर देखें, कितने कि जो लोग बड़े बड़े महल्लों में रहने वाले हैं और जिनके इर्द गिर्द इतने लोग थे, वो जाकर देखें कि उनकी कोई आवाज नहीं आपको सुनेगी, उनकी कोई आपको, बल्कि कब्रों के निशानात मिट चुके हैं, उनको जाकर तो देखें। कब्रिस्तान में गुजरते हुए उनकी तरफ नजरे इबरत से जरूर हमें देखना चाहिए कि ये वक्त हम पे आने वाला है, हम भी इधर पड़े होंगे, बहुत सारे लोग हमारे करीब से गुजर जाएंगे, हम भी पड़े होंगे। लिहाजा ये मजलिसें आप देखें, अगर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आप किसी भी ऐसी पुरानी दोस्तों की मजलिस में चले जाएं, बुजुर्गों की मजलिस में चले जाएं, वहां जाकर बैठे गुफ्तगू करें, भाई वो सनाउल्लाह किधर हैं, भाई वो हाजी शफी किधर हैं, भाई हाजी ज़ैद किधर हैं। आप कहेंगे जी हाजी ज़ैद भी फलां तारीख को फौत हो गए थे, वो हाजी शफी भी फौत हो गए थे। यानी 10 साल के बाद तो हमारी मजलिसों में कई लोग जा चुके होते हैं, फिर भी हमें नहीं एहसास होता कि इसी मजलिस में वो बैठे थे। एक मैं आपको एक वाकया जो उसको सुनाया था ना अपने अजीज का, एक पुराना वाकया था जो मुझे हमेशा याद रहता, उस वाकये की वजह से ये वाकया भी नहीं मुझे भूलता, जो मैंने सुनाया आपको, नमाज वाला, मगरिब की नमाज वाला। मैं उस वक्त हिफ्ज़ करता था, तो एक जनाजा था जो कत्ल हुआ था बंदा, तो जनाजा वो मैंने पढ़ा, तो मेरे साथ एक गबरू जवान बंदा था, उसने मेरे साथ नमाज उसकी जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ी, और मैंने वो देखा, वो मंजर आज भी मेरी आंखों में बड़ा, वो जब इस तरह का मसला होता था ना कुछ साल पहले, तो बड़ा इलाके में खौफ व हिरास फैलता था और उस वजह से वो जनाजा भी बहुत बड़ा होता था। अब एक मकतूल का जनाजा था, तो वो बहुत बड़ा जनाजा था और वो नौजवान मेरे पास खड़ा था। हमने जनाजा पढ़ा, बेईन ही वही वक्त था, अगला दिन था, उसी वक्त उस नौजवान का मैं जनाजा पढ़ रहा था। इस पे आप हैरान हुए, अगली बात इससे भी हैरान कौन है, उसी वक्त मैं उसका जनाजा पढ़ा, बाद में इंकिशाफ हुआ जो मेरे साथ खड़ा था वो पहले मकतूल का कातिल था। 24 घंटे के अंदर अल्लाह ने बदला दिखा दिया है। ये दुनिया की हकीकत तो ये है कि वो मेरे साथ खड़ा है, वो अभी भी मेरे तस्वर में उसके पांव नजर आ रहे हैं कि इस तरह उसका स्टाइल था खड़े होने का। आपके पास भी इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद होंगी। तो लिहाजा हमें फिक्र करनी चाहिए कि जो मर्जी आप कर लें, जितने मर्जी आप ताकतवर हैं, जितने मर्जी आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप MS एंड हॉस्पिटल के, जितनी मर्जी आपकी उसमें आप गिरफ्त है मेडिकल पे, लेकिन मौत से आप नहीं भाग सकते। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।